इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वज़ीर आज़म के मुअव्विनीन ख़ुसूसी के इस्तीफ़े जिस तरह अचानक से सामने आए हैं कि एक दिन पहले तक ये लोग क्रिटिसिज्म से भी बेखबर थे और अपना काम भी सर अंजाम दे रहे थे, मीटिंग्स भी कर रहे थे, बहुत से लोग हैरान भी हुए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या वज़ीर आज़म के लिए ये अच्छा हुआ है या ये बुरा हुआ है ओवरऑल? एक तो ये है ना कि अनइलेक्टेड और इलेक्टेड में जो जंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी पीटीआई के अंदर और हमेशा कैबिनेट के अंदर। तो उसमें आप अंदाज़ा करें कि अनइलेक्टेड लोगों के पास सारी वजारतें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी, पेट्रोलियम, नदीम बाबर, आप उनकी कारकर्दगी देख लीजिए। उनकी कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी ये है कि पेट्रोल था, पेट्रोल बहरान आ गया और पेट्रोल कितना महंगा हो गया। रज़ाक दाऊद साहब, मईशत, तिजारत, वो आप उनके तिजारत और बाकी सारे जो 4-5 हैं और उन्होंने जो अपना बिज़नेस मुबैना तौर पर शुरू किया वो सबके सामने है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आप देख लीजिएगा, इस्लामाबाद की अस्पतालों में आके देख लें, इंडिया वाली अद्वियात वाला देख लें, एफआई वाली इंक्वायरी वाले देख लें, सैनिटाइज़र मास्क वाला देख लें, वो एडवाइज़र थे, उन्होंने 7 एडवाइज़र रखे होते वगैरह वगैरह। उनकी बहुत सारी बातें, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। हफीज़ शेख रज़ा बाकर साहब, आप उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। इसके अलावा तानिया एदरुस साहबा, आप उनकी भी परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी। अनइलेक्टेड लोगों के पास मिनिस्ट्रीज़ और ओहदे इम्पॉर्टेंट थे, मगर क्या उसको कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर ऊपर से ये दोहरी शरीतें आ गई, फिर ऊपर से तनकीद आना शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये इब्तदा है। अभी इमरान खान साहब इस और करेंगे और लोगों के भी इस्तीफ़े आएंगे, मेरा ख्याल है, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई हुकूमत या इमरान खान साहब को कोई परेशानी है। अच्छा, यानी आपको लगता है खान साहब को कोई परेशानी नहीं होगी इस बात की। मुअव्विनीन ख़ुसूसी की टीम पर पहले भी बात होती रही है इरशाद भट्टी साहब, ख़ास तौर पर जब उनकी जो सिटीज़नशिप है, शहरियत और असासों की तफसीलात सामने आई तो ये तासुर बड़ा मजबूत है कि गैर मुंतखब अफराद को इस तरह के मजबूत ओहदे दिए जाने पर तहरीक इंसाफ के सियासी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। तासुर बड़ा मजबूत है कि गैर मुंतखब अफराद जो हैं वो इस तरह के मजबूत ओहदे दिए जाने पर उनकी तहरीक इंसाफ के सियासी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। और फवाद चौधरी साहब ने ये कन्फर्म भी कर ही दिया है। तो क्या इन इस्तीफ़ों के पीछे ये आंसर भी रहा होगा जो कि उन्होंने कन्फर्म किया, लेकिन आपसे भी पूछना चाहेंगे? बिल्कुल है, एक फैक्टर ये है, मैंने जैसे कहा कि इलेक्टेड और अनइलेक्टेड लोगों के दरमियान जो टसल थी वो थी। इलेक्टेड लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, कैबिनेट में भी कहते थे, बाहर भी कहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते थे, ऑन द रिकॉर्ड भी कहते थे कि हम सारा कुछ हमने वापस हल्के में जाना है, हमने लोगों को फेस करना है। हम रोज़ाना टीवी चैनलों पर फेस करते हैं, लेकिन जो फैसले सारे, अहम वजारतें सारी अनइलेक्टेड लोगों के पास हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो मुबैना तौर पर अपने अपने कारोबार कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी हम उनके ब्लंडर्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल आटा गंदम में, गंदम वाफर मकदार में आटे का बुरान हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी गोदाम भरे पड़े हैं, चीनी महंगी हो गई और चीनी बुरान हो गया, पेट्रोल पड़े हुए हैं और पेट्रोल नायाब हो गया, शुगर सब्सिडी, अद्वियात स्कैंडल। तो वो कहते थे कि इसमें कितने लोग हैं जो इलेक्टेड लोगों का? 1-2, बाकी सारे अनइलेक्टेड लोग हैं और सारे फैसले वो करते हैं और उन सारे फैसलों को हमें डिफेंड करना पड़ता है। तो ये थी एक वजह। इसके अलावा दोहरी शरीतें वजह थी, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वजह थी कि वो ही ओहदेदार हुकूमत में भी थे और ज़ाती बिजनेस भी कर रहे थे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जिसमें ये है, कोई 5-6 वजूहत हैं, लेकिन ये वजह भी थी। ये उनसर भी हैं और भी बहुत सारे ज़ाहिर उनसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे।